हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सोशल साइंस के अंतर्गत हमारा चैप्टर लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इस चैप्टर का अपना रिवीजन चल रहा है। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो लेसन में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन किया है कि लोकतंत्र का अर्थ, इसकी परिभाषा, लोकतंत्र के पक्ष व विपक्ष में तर्क व लोकतंत्र की विशेषताएं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो अब देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार। हमको ये पता है कि विश्व में जितनी भी शासन की व्यवस्थाएं अथवा प्रणालियां हैं, इसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वह एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। हमको ये भी पता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दोष हैं, कुछ कमियां हैं, इनके फैसलों में कुछ देरी होती है, इसमें भ्रष्टाचार भी है। लेकिन इसके बावजूद जब हम अन्य शासन की प्रणालियों की तुलना करते हैं तो इनमें सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र ही शासन प्रणाली है। तो देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? दो। पहला प्रकार है प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र। प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र। ठीक है। दूसरा प्रकार आता है दूसरा प्रकार आता है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में पाई जाती है। ठीक है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, यह उन देशों के लिए उपयोगी होती है जिन देशों का आकार व जनसंख्या इस मामले में बिल्कुल छोटे होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जब हम देखते हैं कि विशाल जनसंख्या वाले देशों में उपयोगी नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रकार आता है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। आधुनिक काल में अर्थात वर्तमान काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। वर्तमान विश्व में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो रूप हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण है ग्रेट ब्रिटेन अथवा इंग्लैंड, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा जो भारत देश है, इसमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में जो हमारा प्रधानमंत्री और जो इसका मंत्रिमंडल है, इनके पास में सर्वाधिक शक्ति होती है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल ही करता है। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।